I'm playing of a role of an anchor who goes out and बाहर जाके वो रेड्स वगैरह करता है और eventually then he becomes an indoor anchor and starts running his own show जिसमें वो जितनी भी माशरे की चीज़ें के ऊपर रोशनी डाली होती है वो करते हैं। नवाल ऑन दी अदर हैंड जो ज़्यादतियाँ उसके साथ प्ले में होती हैं, जिस मुश्किल वक्त से वो गुज़रती है उसमें वो उसका साथ देता है थ्रू हिज न्यूज़ चैनल। इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज playing of a role and anchor was a challenge and I really want to thank Asim because I think जब डायरेक्टर आपके साथ आपको गाइड करें और बताएं कि एक म्यूजिशियन से आपने एंकर का रोल कैसे करना है तो it was a great help and I'm sure कि जितने भी व्यूअर्स हैं हम टीवी के उनको भी एक नए रूप में गौहर एज इबाद शहरियार देख के मज़ा आएगा। दाग़ दिल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग इस वजह से है कि इफ़ यू आस्क मी माय कैरेक्टर आई थिंक एक एंकर जो बाहर जाके डिफरेंट सिचुएशंस में रेड करता है और माशरे में जितनी भी ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं उसके ऊपर रोशनी डालता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे वो किसी बेकसूर बच्ची को किडनैप किया हो या ऐसे कोई लोग जिनके ऊपर जुल्म हो रहा हो, उसके ऊपर उसका फोकस होता है। मैंने ये स्टोरी लाइन सुनी थी, स्क्रिप्ट बाद में आया था, तो स्टोरी लाइन पढ़ते साथ आई वांटेड टू डू दैट। आई वांटेड टू साइन दिस वाई बिकॉज आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल पे वो एंकर्स जो बाहर जाके शोज़ करते हैं डिफरेंट, उस पर इतना ज़्यादा मज़ेदार वो शोज़ होते हैं, सो मच टू इट। कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा लेयर्स थी, उसका लव एंगल है, फिर जो कुछ माशरे में हो रहा है उसके ऊपर उसका फोकस है, उसके ऊपर प्रोग्राम्स करता है, रिसर्च करता है, कहीं कम्स बैक टू ऑफिस और फिर वो लाइव शोज़ करता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था टू प्ले एज एन एंकर इन अ टीवी ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई इमीडिएटली सेड येस टू द स्क्रिप्ट। आई थिंक रियल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें देखे जाएँ तो कुछ लेयर्स ऐसी हैं जो आप पर्सनल लाइफ में भी होते हैं। यू वांट टू हेल्प अदर्स, आप हमेशा माशरे में जो कुछ हो रहा होता है इवन इन योर रियल लाइफ आपकी कोशिश होती है तो आप लोगों की मदद करें। और इस कैरेक्टर में प्ले में भी यही है कि उसका मकसद इस रोल में सिर्फ ये नहीं होता कि वो एक न्यूज़ एंकर है या सिर्फ एक आउटडोर एंकर है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है, ना तो वो चैनल की रेटिंग्स के लिए जॉब करता है, ना अपनी जिसे कहते हैं फेमस होने के लिए चीज़ करता है, बट उसका फोकस, प्राइम फोकस सिर्फ एक होता है कि माशरे में जितनी बुरी चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर फोकस करे और उनको अपने प्रोग्राम के थ्रू लोगों में पहुंचाए। जाहिर है कि उसमें फिर बहुत से गवर्नमेंट एंड सब चीज़ें वो भी प्रेशर में आ जाते हैं एंड आई थिंक न्यूज़ चैनल्स आर ऑब्वियसली दे हैव अ ग्रेट रोल टू प्ले इन आवर सोसाइटी और इसी के तहत ये ड्रामा बेस करता है कि न्यूज़ चैनल के होते हुए सारी चीज़ों को कैसे कवर किया जा सकता है। मेरा पहला प्ले है आसिम भाई के साथ एंड उनके बहुत से पुराने प्लेस मैंने देखे हैं एंड मुझे एक चीज़ उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, वो ये कि आप एक्टिंग तो करते हैं बट एक्टिंग विद मूव्स करवाना, उन्होंने मुझे बहुत उस पर मेरे साथ काम किया और बहुत मज़ा आया एंड ही एग्जैक्टली नोज़ कि उनको क्या चाहिए, किस कैरेक्टर से क्या चाहिए, नॉट व्हेन इट कम्स टू मी ओनली। मैंने काम सेट पे देखा है कि बाकी सारे एक्टर्स को उनकी लेयर्स, उनकी टोन का एग्जैक्ट उनको पता है। बहुत से मुश्किल एक कोर्ट के सीन्स थे जो हमने एंड में किए, इट वाज वेरी टफ एंड हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरह से उन्होंने सारे क्रू, सारे एक्टर्स को स्टार्स को उसमें मैनेज किया, इट वाज कमेंडेबल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है उसमें जिसमें मुझे एक रेड करनी है एक क्वार्टर में जहाँ पे एक मासूम बच्ची को बाज़ेब करवाना है जिसको उन्होंने अगवा बराए तावान में रखा होता है। तो उसमें उस दिन पुलिस भी थी, चोर भी थे, बहुत से लोग थे। तो मुझे आसिम भाई आके कहते हैं कि यार ये 4 लाइनें ये तुमने बस बोलनी है, बच्ची को जैसे निकालोगे तो ये तुमने लाइव चले जाना है। मैंने कहा वो लाइव तो चला जाऊँगा, लाइन्स तो लाइन्स उन्होंने उसी टाइम लिखी एंड आई हैड टू डू इट। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सारी बात ही करनी थी बच्ची से लेके हर चीज़ की, तो वो करने में क्योंकि 50 लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े थे एंड देयर वाज नो स्क्रिप्ट उसकी लाइन्स, तो वो मुझे करना पड़ा।
और बड़ा मज़ा आया मुझे वो करके। तो मुझे याद जो है वो चीज़ है कि उस दिन बहुत मज़ा आया। यार सबके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है और सबसे ज़्यादा तंग भी मैं ही सबको करता हूँ, नहीं झूठ बोल रहा हूँ। आई थिंक नवाल, असद, एवरीवन, आसिम भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती होगी एंड यू नो वी कनेक्टेड ऑन अ डिफरेंट लेवल इन अ वे दैट ही हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट एंड मैं म्यूज़िक से और एक्टिंग में चीज़ें, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, नैरेटिव बेस्ड स्टोरीज़ हैं जो हम डिस्कस करते रहते थे ऑफ द रिकॉर्ड। सो बहुत बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। नवाल के साथ भी बहुत मज़ा आया। वी हैड आवर यू नो बैड डेज, गुड डेज, लेकिन ज़्यादातर उसमें व्हेन इट कम्स टू वर्क तो सब एक पेज पे होते थे। ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज एक ऐसी चीज़, मैं बहुत से रोल्स कर चुका हूँ, नेगेटिव रोल भी किए हैं, हस्बैंड टाइप रोल भी किए हैं, डिफरेंट रोल, पर इसमें सिर्फ जो मज़ेदार बात यह है कि जो आजकल की जिसे कहते हैं ना नब्स आवाम की, वी ऑल वॉच अ लॉट ऑफ न्यूज़ चैनल्स दीज डेज, एवरीबडी, तो उसमें जो जो प्रोग्राम्स जिस तरह से होते हैं, कवर किए जाते हैं, वही उसी में दिखाया गया है। और जो जो जुल्म सब चीज़ों पे, सब लोगों पे होता है, उसको अपने प्रोग्राम के थ्रू लेकर आता है एंड देन ही फॉल्स इन लव विद द सेम गर्ल जिसके ऊपर वो केस सारा लड़ रहा होता है, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है प्रोग्राम में। तो बहुत मज़ेदार लेयर्स हैं। आई थिंक यू ऑल आर गोइंग टू एंजॉय इट लाइक एनीथिंग।